हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से वर्क करता है। तो हमारे चैप्टर का नाम तो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और मेरा नाम है जवल सर। और फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज अ वेरिएबल सेपरेबल। ओके, अब ये होता क्या है, चलो समझते हैं बच्चों। ओके, वेरिएबल सेपरेबल। ओके, मेथड का नाम ये है। अब देखो, नाम में ही एक चीज दिख रही है हमको कि वेरिएबल सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब जो अलग अलग हो सके, ऐसा सेपरेशन हो सके उसमें। तो देखो क्वेश्चन कैसे वर्क करता है। तो देखो, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। सपोज ये क्वेश्चन है। नाउ आवर एम इज टू फाइंड y, यानी y क्या है वो फाइंड करना है हमको। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स हम अलग अलग करेंगे तो ही समझो कि वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है। जैसे ये टू माइनस वाई जो है, ये इस तरफ ले लेंगे हम और वन प्लस एक्स की तरफ, तो यानी कि टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके, ये इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स अलग हो गए ना। देखो, ये सारे y वाले हैं और ये सारे x वाले। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी इंटीग्रेशन ना, यहाँ पे अब डेरिवेशन तो करके दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऑलवेज याद रखो, जब आप वेरिएबल सेपरेट कर लो तो आप लिखो टेकिंग इंटीग्रेशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल है तो सिर्फ लिखो टेकिंग इंटीग्रेशन, है ना। दोनों तरफ एक बाजू x है एक बाजू y है, तो dx और dy दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन लिख दो यहाँ पे। बराबर है बच्चों। सो टू माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके बच्चों, नाउ व्हाट हैपन, इंटीग्रेशन हमको पता है, टू का हो जाएगा टू वाई, वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड वन का हो गया एक्स प्लस सी। नाउ सी एक ही तरफ लिखेंगे कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जिसका डेरिवेशन जीरो हो गया होगा तो इंटीग्रेशन के टाइम वो आएगा मैनर में। अब यहाँ पे आप कर सकते हो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई। सो फोर वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू सी, है ना बच्चों। ऐसे लिखेंगे हम, तो अच्छे से फाइनल आंसर लिखते हैं बच्चों। ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे सी वन इज इक्वल टू टू सी, यानी टू सी को हमने नाम दिया सी वन, ऐसा। या तो आप यहाँ पे टू सी का टू सी भी रख सकते हो। सो दिस योर आंसर, जिसमें हमने क्या किया तो कि डेरिवेशन को निकाला एंड वी ऑब्टेन द y। ओके, यानी कि dx और dy को निकालना जरूरी था। ओके, सो दिस इज द बेसिक मेथड। बराबर है बच्चों। ओके, सपोज देखो ये सम है। अब ऐसे सारे सम्स कैसे सॉल्व होते हैं बच्चों, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये पूरा टर्म वेरिएबल y ही है उसमें, फिर इस टर्म में वेरिएबल x ही है। तो ऐसे टर्म्स होते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल लग सकती है वहाँ पे। ओके, तो क्या करते हैं, देखो x और y वाले टर्म्स, चलो यहाँ पे देखो, देखो ये सम को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ये x वाले टर्म्स और y वाले टर्म इज इक्वल टू के एक तरफ इकट्ठा करने पड़ेंगे हमको, ताकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो जाए। कैसे, देखो ये dy वहीं पे है और वन प्लस वाई स्क्वायर को नीचे लेके आए, dx नेक्स्ट साइड चला गया और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो देखो ये हो गया, तो हम लिख देंगे टेकिंग इंटीग्रेशन
है ना, टेकिंग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 1 तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके बच्चों, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता है ये किसका इंटीग्रेशन है, ये है tan इनवर्स y और उसी तरह से ये है tan इनवर्स x और यहाँ पे आप c ले लो। ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो अब देखो इसके बाद कोई फर्दर इतना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी को फाइनल आंसर बोलेंगे। ओके, सो दिस इज योर आंसर। सो हमारा काम क्या है, हमारा काम है dx dy है जो उसको इंटीग्रेशन करके निकालना। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बहुत ईजी सम्स करवा रहा हूँ क्योंकि बेसिक चल रहा है, आगे जाके हम थोड़े एडवांस सम देखेंगे। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखनी है हमको कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स दिया हुआ है -4xy² एंड गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यानी जब ऐसा कुछ दिया हो तो इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यूज दी हुई है फॉर फाइंडिंग द कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हम फाइंड करते हैं ना c, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डेटा होता है। तो ये डेटा इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं, तो दोनों सेम थिंग है। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे, देखो वी हैव dy by dx is equal to -4xy²। ओके, नाउ व्हाट हैपन, देखो dy एज इट इज, नीचे ले लो आप y² को, -4x एज इट इज और dx आ गया इस तरफ। हो गया वेरिएबल सेपरेबल काम हमारा। हमको x वाले टर्म्स और y वाले टर्म एक अलग अलग तरफ करना है। ओके, सो हम लिखेंगे अब टेकिंग इंटीग्रेशन। सो टेकिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन अच्छे से ही लिखना 1/y² dy -4 इंटीग्रेशन x dx। ओके, सो इंटीग्रेशन अच्छे से करेंगे हम। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/y²? होता नहीं है डायरेक्ट, वैसे आपको ऐसे लिखना ही चाहिए बच्चों। x का हो जाएगा x²/2 प्लस c। नाउ क्या होगा, ये हो गया y⁻1 अपॉन -1 इज इक्वल टू, ये 2 2 कर लो -2x² प्लस c। तो ये हो गया। ओके, सो द सिंप्लीफिकेशन विल बिकम -1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस c। ओके, नाउ व्हाट हैपन, देखो यहाँ पे आ गए आप, बराबर अच्छे से कर रहे हो आप सब, अच्छे से हम यहाँ पहुँच गए। अब लिखेंगे बट y इज इक्वल टू 1 when x is equal to 0, ये तो गिवन था। ओके, तो इस डेटा का यूज करेंगे, y को 1 रखेंगे तो -1/1, x को 0 दैट इज c। सो दैट मीन्स c विल बिकम -1। c का वैल्यू आ गया -1, तो पुटिंग वैल्यू को रख देंगे अंदर। तो वैल्यू को जब रख रहे हैं तो ये बन रहा है -1/y -2x² -1, c का वैल्यू -1। सो अच्छे से लिख दो आंसर को, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y। दिस इज योर आंसर। आप अच्छे से इसको लिख सकते हो, या तो y बराबर करके लिखना है ना, y के फॉर्म में लिखना है तो y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस 1। ओके, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ द वेरिएबल सेपरेबल मेथड वर्क्स। व्हेन इनिशियल वैल्यूज आर गिवन, you can find the constant after finding initial solution at instant, and you can have a final answer in very pretty way. Okay बच्चों, I hope you understand.